Class 10 Social Study History Page 4 Last 5 lines. This commonness did not exist from the time immemorial. It was forced through the struggle that the actions of leaders and the common people. यह जो जनसाधारण के महत्व का भाव आया, यह बहुत दिनों से नहीं था, बल्कि यह नेताओं के संघर्ष और सामान्य लोगों के प्रयास का परिणाम था. The common people were given importance, and that was not the outcome of a long time, but it was the result of the struggle of common people, or the joint struggle of the common people and the leaders. This chapter will look at the diverse processes through which nation states and nationalism came in being in 19th century Europe. 19वीं शताब्दी की यूरोप में जो राष्ट्रीयता का भाव या राष्ट्र राज्य का भाव आया, वह विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरा और उन प्रक्रियाओं का अध्ययन यह अध्याय करेगा. Ernst Renan, what is nationalism, or what is a nation? Ernst Renan, in his lecture which he delivered at the University of Sorbonne in 1982, the French philosopher Ernest Renan, 1823-92, outlined his understanding of what make a nation. फ्रेंच दार्शनिक रेनान ने सॉर्बोन यूनिवर्सिटी में एक भाषण दिया, जिसमें उसने अपनी समझ के बारे में बताया कि राष्ट्र क्या है, जिसमें उसने अपने विचारों को राष्ट्र क्या है के बारे में प्रकट किया. द लेक्चर वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड एज a famous essay entitled Questus Queen Nation, What is Nation, और उसका यह भाषण एक लेख में छपा. उसकी टाइटल थी राष्ट्र क्या है. His lecture was published in an essay, and the title of that essay was What is a Nation? In this essay, Renan criticized the nation suggested by others, that a nation is formed by common language, race, religion and territory. और अपने उस लेख में उसने कुछ विद्वानों द्वारा राष्ट्र की दी गई परिभाषा की आलोचना की. उन विद्वानों ने ये कहा था कि राष्ट्र सामान्य भाषा, जाति, धर्म और राज्य के आधार पर बनता है. रेनान ने इसकी आलोचना की कि राष्ट्र के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है
राष्ट्र के लिए सामान्य भाषा, जाति, धर्म और राज्य का होना ही आवश्यक नहीं है, इसके लिए और भी निर्धारक तत्व हैं जो होने चाहिए. There should be some more points to make a nation. They are not enough for performing a nation or formation of a nation. A nation, according to Renan, a nation is the culmination of a long past of endeavors, sacrifice and devotion. रेनन के अनुसार एक राष्ट्र चरम बिंदु है लंबे अतीत के प्रयासों का, बलिदानों का और निष्ठा का. राष्ट्र एक चरम बिंदु है कि कैसे इसके निवासियों ने बड़े लंबे समय तक प्रयास किया है इसके निर्माण में, कैसे उन्होंने बलिदान दिया है इसके निर्माण में, और कैसे उन्होंने अपनी निष्ठा व्यक्त की है इसके निर्माण में. और उसके भूतकालीन प्रयास, बलिदान और निष्ठा का परिणाम एक राष्ट्र है. A heroic past, great men, glory, that is the social capital upon which one bases a nation idea. राष्ट्र के विचार का आधार क्या है? राष्ट्र के विचारों का आधार एक वीरतापूर्ण अतीत है, वहाँ के महापुरुष हैं, वहाँ का गौरवमय अतीत है और वहाँ की सामाजिक, ये सब वहाँ की सामाजिक पूंजी हैं जिस पर राष्ट्र का विचार आधारित होता है. ये आधारशिला है राष्ट्र की जिन पर राष्ट्र का निर्माण होता है. These are the base, these are the foundations on which a nation is built. These are the foundations on which the building of nation is erected. And they are the heroic past, the great men living in that nation, the glory of the nation. These are the capitals which bases the foundation of the nation. To have common glories in the past, to have common will in the present, to have performed great deeds together, to wish to perform still more. These are the essentials, conditions of being a people. राष्ट्र की आवश्यकताएं क्या है, राष्ट्र की आवश्यक शर्तें क्या हैं, इसके बारे में रेनन बताता है कि पहले तो इसका आधार सामान्य जनता होनी चाहिए, सहयोग और साझापन का भाव होना चाहिए. To have common glories in the past, समान भूत में या अतीत में समान गौरव हो. वर्तमान में समान इच्छा शक्ति हो.
और महान कार्यों को मिलजुल कर करने के भाव हों, और अभी भी कुछ कर गुजरने की स्थिति बनी हो, इच्छा हो, ये सभी चीजें, ये शर्तें हैं किसी राष्ट्र के निर्माण की, ये आवश्यक शर्तें हैं। These are the important conditions for building a nation great. First of all, there should be commonness, a common will, a common glorified past, a common working or common efforts in doing some works, and a common wish to perform, so to do something more for the welfare of the nation. These are the essential conditions for a great nation, for a great people. A nation is therefore a large scale solidarity, और इस प्रकार से राष्ट्र एक व्यापक एकता का प्रतीक है। There should be unity in the nation. Its existence is daily plebiscite, और इसका अस्तित्व दैनिक जनमत संग्रह पर आधारित है। डे टू डे plebiscite decides the existence of the nation. Any nation exists on the common views of the nation, common views of the people. It is based on the common views of the people. A province is its inhabitants. एक प्रांत इसके निवासी हैं. If anyone has the right to be consulted, it is the inhabitants. अगर किसी से राय लेना है तो वह इसके निवासी हैं. सामान्य जनता, सामान्य नागरिक राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग है. अगर राष्ट्र निर्माण में किसी से राय लेना है, किसी के मत की आवश्यकता है, तो वहाँ के निवासी है. अगर किसी को महत्व देना है तो जनमत को महत्व देना है. राष्ट्र का निर्माण उसी के आधार पर होता है, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण में वहाँ के रहने वाले लोगों के साहस, उनके प्रयास, उनके बलिदान, उनके गौरवमय अतीत के प्रति रुझान, यही राष्ट्र निर्माण की मुख्य पूंजी है जो किसी देश को महान बनाती है. वहाँ की जातियाँ, वहाँ की भाषा, वहाँ का धर्म और वहाँ के राज्य ही केवल किसी राष्ट्र के निर्माण के निर्धारक तत्व नहीं है. यह रेनान का मत था. A nation never has any real interest in annexing or holding on to a country against its will. किसी भी राज्य को अपने में विलय करना या उसको अधिकार में लेना
यह किसी भी राष्ट्र की उसकी इच्छा के विरुद्ध लेना यह कोई भी राष्ट्र कभी नहीं चाहेगा। यह उसकी वास्तविक इच्छा नहीं है। कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर जबरदस्ती अधिकार कर ले, यह उसकी न इच्छा होनी चाहिए, न उसका यह प्रयास होना चाहिए। All the nations are free in their thinking, in their political, economic, or social thinking and existence. Their existence is a guarantee of liberty. उनका अस्तित्व, विभिन्न राष्ट्रों का अपना अस्तित्व स्वतंत्रता की गारंटी है, which would be lost if the world had only one law and one master. अगर पूरे विश्व का एक मालिक हो जाए या पूरे विश्व का एक कानून हो जाए तो यह आज़ादी समाप्त हो जाएगी।